जय जय राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी में हम कौवे की कहानी बताएंगे। इस कहानी में कौवे ने 4 ऐसी बातें बताई है जो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। तो प्रिय मित्रों, इन कौवे की 4 बातें को क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ये कौवे की 4 बातें जो है, किसी ने कहा है कि भूखे मर जाना लेकिन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। इस कहानी में इन कौवे की 4 बातें को हम आपको बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवे ने बताए हैं कि भूखे मर जाना लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगना। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार सूखा पड़ गया। उस जंगल में बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं हुई। बारिश के मौसम में भी उस जंगल में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा था, बारिश नहीं हुआ था। इस वजह से उस जंगल में सूखा पड़ गया था। इसीलिए जंगलों में खाने के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं रही। जब बारिश नहीं हुई तो पेड़ हरे भरे नहीं हुए, कोई भी फल फूल, कोई भी चीज़ तैयार नहीं हुआ। इसलिए उस जंगल के सभी जानवरों को खाने पीने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हुआ। सभी पशु पक्षी भूखे मर रहे थे। इस वजह से सभी पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे थे। प्रिय दर्शकों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। मादा कौवा बहुत भूखी थी, क्योंकि कुछ खाए पिए कई दिन हो गए थे, इसलिए वो बहुत भूखी थी। वह पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती रहती थी कि कोई चीज़ मिले, कोई खाने का सामान मिले तो हम उसे खाएं। तब तक उस पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। मादा कौवा उसे देखती है, उसके बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है। मादा कौवा लोमड़ी से कहने लगी कि हे बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। मादा कौवा कहने लगी कि हे बहन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें दे दो, हम 2-3 दिन से भूखे हैं। प्रिय दर्शकों, लोमड़ी ने देखा कि मादा कौवा अपने पति के साथ बैठी है। लोमड़ी तो होती है चालाक, लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसके बाद लोमड़ी ने मन ही मन विचार बनाया कि इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट तो नहीं भर पाएगा, इसके लिए मैं मादे कौवे को इस मांस के लिए अपने पास बुलाती हूँ। जैसे ही वह मादा कौवा मेरे पास आएगी, उसे मार डालूंगी और खा जाऊंगी, जिससे हमारा भरपेट भोजन हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, लोमड़ी ने कहा मादा कौवे से कि तुम नीचे आ जाओ और तुम मेरे साथ ही बैठकर ये मांस को खा लेना। यह सुनकर मादा कौवा तैयार हो जाती है और वह लोमड़ी पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मादा कौवा को जाने से पहले वह नर कौवा जो होता है उसको रोक लेता है। नर कौवा मादा कौवा से कहता है कि अरे तुम पागल हो, तुम अपने दुश्मन के पास जा रही हो, यह बहुत चालाक है, तुम उसके पास जैसे ही जाओगी वैसे वो मांस का टुकड़ा मुंह से छोड़ देगी और तुम्हें मार कर खा जाएगी। मादा कौवा कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, वह लोमड़ी बहुत अच्छी है, वह मुझे नहीं मारेगी, उसने मुझे साथ में बैठकर मांस का टुकड़ा खाने के लिए बुलाया है। कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम यहीं रुको, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तुम समझोगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। पहले मेरे इन बात को तुम ध्यान से सुनो, उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हो तो तुम चले जाना। इसके बाद मादा कौवा उस डाल पर बैठी रहती है और उस कौवे की बात को सुनती है और लोमड़ी नीचे उस मादा कौवा का इंतज़ार करती रहती है। कौवा कहता है, सुनो प्रिय, इस जंगल में बहुत पहले एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पर एक तोता का परिवार रहता था, जिसमें तोता और तोते की पत्नी दोनों थे।
वह बरगद के उस पेड़ में एक खो में रहते थे। उसी बरगद के पेड़ में एक खो था और उसमें एक सर्प रहता था। जब भी तोते की पत्नी अंडे दिया करती थी तो वह सर्प अंडे को खा लिया करता था और कभी कभी अंडे से निकले हुए तोते के बच्चों को भी खा जाया करता था। इस बात से तोता और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। वह बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उस सर्प से अपने बच्चों को बचा सके, परंतु जब भी वो भोजन की तलाश में जाते थे तो वो सर्प आता था और उनके अंडों को खा जाता था। यह देखकर तोता उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वह दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहे थे। तभी उनको रोता देखकर एक पेड़ की डाल पर एक नीलकंठ आकर बैठ जाता है। नीलकंठ उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तोते की पत्नी से बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब तोते की पत्नी ने अपनी सारी दास्तान उस नीलकंठ से सुना डाली और कही, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, मैं जब भी अंडे देती हूँ वह सर्प खा जाता है। वह सर्प इसी पेड़ के दूसरे खो में रहता है और हमारे जाते ही वह आकर हमारे बच्चों को खा जाता है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है कि वो मेरे बच्चों को खा जाता है और मेरे अंडों को भी खा जाता है। तोते की पत्नी कहती है, हम दोनों आखिर कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हैं। वह बहुत खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है। अगर हम उससे बदला लेने गए तो वह हमें मार डालेगा। हम दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नीलकंठ को उस दोनों पति पत्नी की बात सुनकर बहुत तरस आ जाता है। नीलकंठ उस तोते की पत्नी से कहा कि तुम लोग यहाँ से चलो, एक छोटे से तालाब में मछलियाँ रहती हैं, हम वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लेकर के आएंगे। तोते की पत्नी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं भाई, आखिर मछली लाने से क्या होगा? नीलकंठ ने कहा कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब पहलवान भारी हो और वो अपने से बलवान हो, उसको हराने के लिए बल का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तोते की पत्नी कहती है कि वह हम लोग कैसे करेंगे? नीलकंठ कहता है कि हम लोग मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और एक नेवले का बिल है, उसके बिल के पास हम लोग उन मछलियों को रख देंगे और ऐसे करते करते नेवले के बिल से लेकर सांप के खो तक मछलियों को रख देंगे। नेवला मछलियाँ खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा और वह नेवले के बिल तक पहुँच सकेगा और जैसे ही नेवला उस सांप को देखेगा तो वह उस सांप को मार देगा। इससे तुम्हारा शत्रु मर जाएगा और तुम्हारे बच्चे को किसी से भी खतरा नहीं रहेगा। प्रिय दोस्तों, जब तोते की पत्नी ने नीलकंठ की बातें सुनी तो उसे पूरा भरोसा और विश्वास हो गया कि अब उसे उस समस्या से निवारण मिल जाएगा। तोते की पत्नी बिना समय बर्बाद किए नीलकंठ के साथ उस तालाब की तरफ जाती है और मछली पकड़कर लेकर के आती है। उसके बाद जैसे जैसे नीलकंठ ने बताया था वैसे मछलियों को बिछा दिया और पेड़ की डाल पर बैठ गए कि जैसे सांप बाहर आएगा और मछलियों को खाएगा और नेवले के बिल के पास जाएगा, तैसे नेवला उसे मार डालेगा। सर्प जैसे ही बिल के बाहर निकला, उसको एक मछली दिखी। उसके बाद वह भगवान को धन्यवाद करने लगा कि हे भगवान, आप तो हमारा भोजन आज हमारे घर तक पहुंचा दिया। वह सर्प मछली को खाते खाते नेवले के बिल के पास जाता है। उसके बाद जब नेवले के बिल के पास जाता है तो वह सोचता है कि यह बिल किसका है और किसने यह जाल बिछाया है। उसके बाद उस बिल से नेवला बाहर आता है। प्रिय दोस्तों, नेवला और सर्प सब लोग जानते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उसके बाद नेवले ने सोचा सर्प मुझे काटने के लिए आया है। उसके बाद सर्प और नेवले में भयंकर घमासान युद्ध होता है और आखिरी में नेवला सर्प को मार डालता है। यह सब नज़ारा देखकर तोते की पत्नी बहुत खुश होती है और डाल पर बैठे बैठे खुशी के मारे चिल्लाने लगती है, धन्यवाद नेवला, धन्यवाद नेवला, आपने हमारे दुश्मन को मार डाला। तोते की पत्नी सारी दास्तान सुनाती है और नेवला यह देखकर समझ जाता है कि यह तोते की पत्नी का बिछाया हुआ जाल था, उसने मेरा इस्तेमाल किया है। उसके बाद नेवला कहता है, वहीं से धन्यवाद दोगी का, नीचे आकर धन्यवाद दो।
प्रिय दोस्तों, तोते की पत्नी बिना सोचे समझे खुशी के मारे उड़ करके नीचे चली जाती है और नेवले के पास जाकर बैठ जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, नेवला उसे भी मार देता है और मारने के बाद नेवला उस तोते की पत्नी को भी खा जाता है। यह सब तोता ऊपर बैठकर देख रहा था। वह सोचता है कि एक दुश्मन से तो पीछा छूटा नहीं कि दूसरे दुश्मन ने मार डाला। दुश्मन से मदद मांगना बहुत बड़ा भारी पड़ा। यह बात समझाता हुआ कौवा अपनी पत्नी से कहता है, वह दोनों एक दुश्मन से तो बच गए परंतु दूसरे के चंगुल में जाकर फंस गए। वह तोते की पत्नी मदद मांगने के चक्कर में मारी गई। उसने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, वह हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रिय, तुम नीचे मत जाओ। कौवा अपने पत्नी से कहता है कि तुम नीचे मत जाओ, नहीं तो लोमड़ी तुझे मार डालेगी। और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवे की पत्नी ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? कौवे ने कहा, पहला, वो जो आपका दुश्मन है। आप दुश्मन से कभी भी मदद मांगने जाएंगे तो आपका मदद नहीं करेगा, उल्टा आपके ऊपर वार कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है और समय आने पर आपको मार भी सकता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति है अभिमानी घमंडी। कभी भी अभिमानी व्यक्ति के पास मदद की भीख मांगने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिमानी व्यक्ति के पास मदद मांगने गए तो वह आपका अपमान कर देगा, आपको शर्मिंदा कर देगा। तीसरा व्यक्ति जिसके पास आपको कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए वो है कपटी व्यक्ति, क्योंकि जो कपटी होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और वह कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे लेकिन अपने कपट से तुम्हें जरूर फंसा लेंगे। इसलिए हमेशा कपटी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, उनसे कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। तुमसे फ़ायदा ले लेंगे और तुमसे छोड़ देंगे, ऐसे होते हैं कपटी व्यक्ति, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा व्यक्ति जिससे मदद मांगने कभी भी नहीं जाना चाहिए वह नशेबाज व्यक्ति। जो नशा करता है वो तो खुद तो मरेगा ही, साथ में आपको भी ले डूबेगा। वह खुद होशो हवास में नहीं रहता है, वो आपकी क्या मदद कर सकता है? नशेबाज व्यक्ति से मदद मांगने से तो अच्छा है कि आप भूखे मर जाएं। कौवा इस प्रकार अपने पत्नी से कहता है कि चाहे भूखे मर जाना, परंतु ऐसे 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। यह 4 लोग हैं, पहला आपका दुश्मन, दूसरा अभिमानी व्यक्ति, तीसरा कपटी व्यक्ति और चौथा नशेबाज व्यक्ति। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस बात को सुनकर कौवे की पत्नी समझ जाती है कि मेरा कौवा सच बोल रहा है। वह नीचे नहीं जाती है और लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों पे कभी भरोसा मत करना या कभी भी इनसे मदद मत मांगना, क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों से मदद मांगने जा रहे हैं तो आपको तो मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उल्टा आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये थी कौवे की 4 बातें जिससे हमें सीख मिली कि इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। भूखे रह जाओ, पर ऐसे कपटी, नशेड़ी और स्वार्थी और जो भी 4 लोगों हैं उनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम सनातन धर्म से वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।